and welcome to Sleepwell Foundation's special series Being Smart for our Smart Youngsters। इस सीरीज में हम लगातार अपने बच्चों से, यंगस्टर से जुड़े हुए इश्यूज पर बात कर रहे हैं और अभी बात हो रही है गुड टच और बैड टच की। ये एक बहुत जरूरी इशू है क्योंकि बैड टच लीड्स टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन और बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताएं और अगर कोई उन्हें गलत तरह से हाथ लगाता है तो उससे बचना भी सिखाएं। हर बच्चे के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चाहे फैमिली हो या पेरेंट्स के फ्रेंड्स हो या पड़ोसी हो, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो उस बच्चे को हाथ लगा सकते हैं, कहाँ हाथ लगा सकते हैं और किस तरह से हाथ लगा सकते हैं। ये फिजिकल बाउंड्रीज हर बच्चे के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए और साथ ही इमोशनल बाउंड्रीज भी कि कौन सा व्यक्ति उस बच्चे के कितना नजदीक आ सकता है, किस व्यक्ति से वो बच्चा कितना घुला मिला हुआ है या किस व्यक्ति से वो बच्चा कितनी बातें शेयर कर सकता है। इन बाउंड्रीज के बावजूद अक्सर ये देखा गया है कि घरों में ही बच्चों को बैड टच का शिकार होना पड़ता है या कहें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होना पड़ता है क्योंकि उन बच्चों के बहुत कोई अपने घर के बड़े लोग उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। हर बच्चे को ये जानना जरूरी है कि बैड टच का अधिकार किसी को भी नहीं है, नॉट इवन योर पेरेंट्स। आपको बैड टच से कैसे बचना है? सबसे पहले, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, आपको जब ये समझ में आ गया है कि आपके शरीर के कौन कौन से हिस्सों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को भी किसी गलत ढंग से कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो जैसे ही कोई भी बड़ा आपके साथ ये करे, आपको उस व्यक्ति को वहीं रोकना है। जोर से आवाज करके कहना है, नो आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये टच पसंद नहीं है। आपको उस व्यक्ति से डरना बिल्कुल नहीं है। कई बार आपको गलत तरह से छूने वाले बड़े लोग आपसे कह देंगे कि बेटा किसी से कहना नहीं वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह के ब्लैकमेलिंग में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको उस व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, डरना उस व्यक्ति को पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स को या स्कूल में कुछ हुआ है तो अपनी टीचर को तुरंत जाकर इन्फॉर्म करें कि आपको गलत तरीके से हाथ लगाया गया है और किसने लगाया है ये भी जरूर बताएं। आपको इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी को बताएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये याद रखिए कि अगर आपको कोई गलत तरह से छू रहा है और आप उसकी शिकायत करते हैं तो प्रॉब्लम उसके लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी। कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कहीं अकेली जगह पर ना रहें। हमेशा ऐसी जगहों से तुरंत भाग जाएं। वो जगह एक वॉशरूम हो सकती है या कोई फैमिली गैदरिंग हो रही है, वहां पर कोई एक अकेला कमरा है या अंधेरा कमरा है जहां पर आपको कोई भी बड़ा व्यक्ति गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई तरह के लालच दे रहा है कि हम तुमको ये देंगे, हमारे पास आ जाओ। बिल्कुल उनकी बातों में मत पड़िए, उस जगह से तुरंत भाग जाइए। अगर वो आपसे कहें कि किसी को बताना मत, तो आप ये क्लियर कीजिए कि मैं बताऊंगा या बताऊंगी, और बताइए भी अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, जिससे भी आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट फील हो, उनसे शिकायत जरूर कीजिए। आपको गलत तरीके से छूने वाले को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और जो लोग आपको इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, याद रखिए वो आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे जिससे आप गिल्ट में चले जाएं, आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगे। बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने आपको गलत तरीके से छुआ है। अक्सर हमारी फैमिलीज में देखा गया है, घरों में देखा गया है कि बच्चों को बैड टच करने वाला बच्चे का कोई बहुत अपना होता है जिसकी वजह से बच्चा उसकी शिकायत नहीं कर पाता। इस हेजिटेशन से हर बच्चे को निकलने की जरूरत है। आपको गलत ढंग से हाथ लगाने वाला व्यक्ति, चाहे आपका या आपके पेरेंट्स का कितना भी क्लोज, कितना भी सगा क्यों ना हो, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, याद रखिए उस व्यक्ति की शिकायत अपने पेरेंट्स से जरूर कीजिए। स्कूल्स में कई बार हो सकता है कि कोई टीचर आपको गलत ढंग से हाथ लगाए या स्कूल का कोई स्टाफ, कोई भैया, कोई दीदी, उनसे भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। तुरंत किसी ऐसी टीचर से कंप्लेंट कीजिए जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हो और जिन पर आपको भरोसा हो कि वो आपकी बात सुनेंगी और एक्शन भी लेंगी। एक बहुत दुख की बात यह है कि जो बच्चे बैड टच का या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं बहुत कम उम्र में, वो सारी जिंदगी उसकी हर्ट और गिल्ट के साथ जीते हैं और उसका असर उनकी सारी जिंदगी पर पड़ता है। कैसे उस गिल्ट और हर्ट से बाहर निकलना है, कैसे अपने उस बैड टच की मेमोरीज को भूलकर आगे बढ़ना है, इस बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में।